अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला विद द क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आप सबको पहले एक चीज़ बता दूं कि फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला हमारे पास वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पे हमारे पास जो एक्स नॉट, x1, x2, x3 के डिफरेंस होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर अनइक्वल डिफरेंस होंगे तो हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला नहीं यूज़ होएगा, ना बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ होएगा, ना सेंटर्ड यूज़ होएगा। सबसे पहले हमारे लिए जो भी, अगर हमने अपना डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला कोई भी लगाना है तो हमारे लिए सबसे पहली जो शर्त यही है कि हमारे पास डिफरेंस सेम होना चाहिए। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास उन्होंने दिया है -0.75, -0.5, -0.25, 0। तो सबसे इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला लगता होता है मैं आपको बताती हूँ। जो P1x है हमारे पास इस तरह से लगता है कि f(x0) प्लस SH f(x0) x1, ठीक है ना। f(x0) ऐसे रहता है, पोलिनोमियल ऑफ 1 से, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 से स्टार्ट होता है। और S और H का मतलब होता है डिफरेंस, और S हमारे पास फॉर्मूला होता है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से सोल्व करते हैं। और x0 x1 तक चलेगा, इसको देख लेते हैं सबसे पहले। जी तो दोस्तों, H हमारे पास ये है। H हमारे पास होता है डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? x1 माइनस x0, या x2 माइनस x1, या x3 माइनस x और x2, ये जो भी इसका डिफरेंस निकलता है वो हमारे पास क्या होता है? एज का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमने जब x1 माइनस x0 का डिफरेंस निकाला तो -0.5 माइनस -0.75 का जो डिफरेंस निकला हमारे पास वो क्या निकला? 0.25। अब आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे -0.25 प्लस 0.5 भी कर लेते तो हमारे पास 0.25 ही निकलता। 0 माइनस हम बेसिकली करते, लेकिन माइनस इधर भी साइन है तो माइनस माइनस प्लस, 0 माइनस यहाँ पे क्या हो गया? 0 माइनस माइनस 0.25 ओवर, तो यहाँ पे क्या आ गया? 0 प्लस 0.25, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 0.25। तो हमारे पास जो h निकलता है वो हमारे पास क्या निकला या 0.25। और जो s निकलता है हमारे पास दोस्तों वो निकलता होता है, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस x0 ओवर एज। अब जो आप सोच रहे होंगे x कहाँ से आ गया? ये -1/3। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें उन्होंने गिवन किया हुआ होता है कि f(x) की वैल्यू, ये हमारे पास f(x) की वैल्यू होती है। तो यहाँ से जो भी अंदर वैल्यू होती है वो हमारे पास x होता है। तो यहाँ से हमने अपना x पुट किया -1/3, और x0 हमारे पास वो वैल्यू होती है जो सबसे पहली वाली होती है। तो x0 हमारे पास यहाँ पे क्या? -0.75 वो पुट किया, और एज की वैल्यू 0.25 जो निकली थी वो पुट की, जो हमारे पास आंसर निकलता है 1.166 निकल जाता है हमारे पास 666, ठीक है ना। अब जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है, ये मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपना एक टेबल बनाने लगी। तो सबसे पहले टेबल के लिए मैंने आई के कोफिशिएंट लिख लिए 0 1 2 3। मेरे पास कितनी वैल्यूज है मैंने वो लिख ली। एक्स ऑफ आई मतलब x0 x0 x1 की वैल्यू निकली -0.75, ये वाली वैल्यूज़ मैं लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो लिखनी है। वो लिखने के बाद f(x) का मतलब है कि जो भी f(x0) की वैल्यू, ये सारी की सारी मैं यहाँ पे वो लिख लूँगी, ठीक है दोस्तों। जी तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपनी वो सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब जो सबसे पहले हमने जो काम करना होता है, जो हमने अपना फॉर्मूला जो टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है कि हम अपना टेबल बना लें। तो टेबल के लिए हम लोग इस तरह से एरोस लगा लेते हैं, ठीक है। ये फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो या सेंटर हो, हर एक के लिए ये टेबल मस्ट है आप लोगों ने फाइंड आउट करना। और ये एक ही तरीके से फाइंड आउट होता है। इसमें ये नहीं होता कि फॉरवर्ड में दूसरा, बैकवर्ड में दूसरा, सेंटर में दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड में हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फॉरवर्ड में हमारे पास ये चीज़ आ गई। जब हमने इस क्वेश्चन को मतलब ये इसका मतलब होता है कि जो भी नीचे वाला एरर है, मतलब f(x1) माइनस f(x0), इधर मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, f(x1) माइनस f(x0) ओवर x1 माइनस x0, ये किसकी वैल्यू निकल आएगी? हमारे पास x1 और x0 की वैल्यू निकलेगी, या x0 x1 की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो ये प्रीवियस मतलब नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, और ये वाली वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। तो जो हमारे पास इसको सॉल्यूशन आता है, जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू को हम यहाँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक दफ़ा सोल्व। -0.0247500 प्लस माइनस मतलब माइनस है ना, माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0.071811250। और ये देख सकते हैं -0.5 प्लस 0.7, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, -0.5 प्लस 0.75। जो इसको सोल्यूशन निकलता है हमारे पास वो निकलता है 0.18825, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल आता है। इसी तरह हम लोग इसको भी कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, मतलब f(x2) माइनस f(x1) डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो जो इसका आंसर निकलता है वो निकलता है 1.43875। इसी तरह f(x3) माइनस f(x2) ओवर x3 माइनस x2। तो जो इसका आंसर निकलता है वो हमारे पास निकलता है 3.06
425 जी। तो दोस्तों ये हमारे पास निकल आया। अब हमने देखना है नेक्स्ट, जब तक हमारे पास एक सिंगल वैल्यू नहीं आती हमने अपना टेबल चलाते रहना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, अब ये हमारे पास ये वाली वैल्यू है, जो हमारे पास ये नीचे वाला एरो होता है ना, इसको हमने ऊपर वाले लाइन से माइनस कर देना होता है। और जो ये वाला, ये कहाँ से निकल रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है। और इसकी आखिरी लाइन कौन सी है, इस वाली लाइन को पकड़े और जो पहली लाइन है इसको पकड़े, इसको आपस में माइनस कर दें। मतलब मैं आपको बताती हूँ 1.43875 माइनस 0.18825। ठीक है। अब आप कह रहे होंगे ये वाली जो है इसके दो एरो यहाँ पे निकल रहे हैं, ठीक है ना। अब जो यहाँ लास्ट वाला एरो है ना, लाइन है, इस वाली की देखिए क्या वैल्यू है, माइनस 0.25। और जो ये वाली है वैल्यू, तो इसकी जो है ये लास्ट लाइन, ये कौन सी है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 0.75। जो इसका सॉल्यूशन हमारे पास निकलता है वो निकलता है 2.501। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह यहाँ पे 3.06425, यहाँ से इसको माइनस करेंगे और इसके एरोज देख ले, 0 प्लस 0.5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आंसर निकल जाएगा, 3.251। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह हमने ये भी मालूम कर लेना है, इसको इससे माइनस करना है और इसके एरोज देख लेने हैं। सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले वाले से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3.251 माइनस 2.501 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 0.75। तो ये हमारे पास क्या निकलता है आंसर 1। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास इसका आंसर निकला है 1 जी। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने अपनी वैल्यूज़ को देख लेना है। सबसे पहले हमने P1 अपना H निकाल लिया, X निकाल लिया, तो P1X निकाल लेते हैं अब हम लोग। P1X, तो P1X की वैल्यू हमारे पास क्या थी, f(x नोट प्लस SH f(x नोट और x1)। यहाँ पे अब हमने पुटिंग करनी है अपनी, जो भी है f(x नोट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, माइनस 0.0718125। एस की वैल्यू हमारे पास उसने क्या दी हुई है, 1.666। एज की वैल्यू उसने हमें क्या दी हुई है, 0.25। और f(x नॉट x1) किसे कहते होते हैं, जो हमारे पास x0 और x1 से वैल्यू निकली है, ये है। फॉरवर्ड का मतलब एक और भी मैं आपको बताती हूँ। फॉरवर्ड का मतलब है कि जो इसकी ऊपर वाली वैल्यूज़ है ना सिर्फ वो यूज़ होंगी। बैकवर्ड का मतलब होता है कि जो इसकी सबसे नीचे वाली वैल्यूज़ है ना वो यूज़ होंगी। और सेंट्रल का मतलब होता है जो इसकी सेंटर वाली वैल्यूज़ है ना वो यूज़ होंगी। बस एक ये भी मेन डिफरेंस होता है इन तीनों में। मैं आपको इसकी भी एक अलग वीडियो बनाकर दिखाऊंगी कि तीनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। 0.25 और यहाँ पे आप लोग अपनी x0 x1 की वैल्यू पुट कर लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.18825। ठीक है दोस्तों, P1X। जो आपने इसका सब सॉल्यूशन निकाले तो वो हमारे पास क्या निकलता है सॉल्यूशन, वो आप देख लें। P1X आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक आंसर निकलता है माइनस 0.006624। ये हमारे पास निकली है P1X की वैल्यू। P1X की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, माइनस 0.006624। इसी तरह हम अपने P2X की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास P1X एज इट इज़, जो इसका आंसर निकला एज इट इज़, प्लस अब ये देखें ना, अब ये हमारे पास कहाँ तक जाएगा, S, याद रखिएगा फॉरवर्ड में माइनस का निशान, S -1, एज का स्केयर, f(x नोट, ये 2 और ये 1 और ये 2, ये 2 पोलिनोमियल है तो 2 डिग्री तक ही चलेगा। ठीक है। और h के ऊपर स्केयर आ जाएगा, जो भी यहाँ पे हमारे पास डिग्री है वही इसके ऊपर आ जाएगी एज के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे अपनी वैल्यू से माइनस 0.006624। ठीक है। और s की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, वही जो हमारे पास है 1.6666 और 1.6666 -1। एज की वैल्यू हमारे पास 0.25 है, का स्केयर ले लेंगे। और f(x नोट x1 x2 की वैल्यू अब देख लें आप, ये देखें जैसे मैंने अभी आपको बताया था 0 1 1 2, हमने 2 तक जाना है, 0 से 2 तक। तो इन दोनों से कौन सी वैल्यू निकल रही है, 2.501, यही है। तो अब हमारे पास x0 x1 2 1 की क्या कौन सी वैल्यू है, 2.501। और एक और चीज़ नोट करें, मैंने अभी आपको बताया ना फॉरवर्ड में सबसे ऊपर वाली वैल्यू यूज़ होती है, तो ये पहले यूज़ हुई, अब ये यूज़ हुई। ठीक है ना, फिर उसके बाद ये यूज़ हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, जो इसका सॉल्यूशन हमने इसको जब सोल्व कर लिया तो उसके बाद जो हमारे पास आंसर निकलता है P2X का, वो निकलता है P2X का हमारे पास आंसर निकलता है 0.18028 ये हमारे पास किसका आंसर निकला है, P1X का आंसर निकला है हमारे पास। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम जो नेक्स्ट मालूम करने लगे वो P3X मालूम करने लगे हैं। यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं P3X, P2X की वैल्यू एज इट इज़, प्लस S था S-1 S-2, जो 3 है ना इस डिग्री से एक कम तक माइनस करते होते हैं, और एज का क्यूब, और फिर ये कहाँ तक चलेगा, 0 1 2, जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है वहाँ तक ही चलेगा।
ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे पुट हुई P2x की वैल्यू थी 0.180280, यहाँ पे हमने वो पुट कर ली। अब हमने s की वैल्यू पुट करी तो 1.6666, यहाँ पे 1.6666 -1 -2, एज का क्यूब का मतलब है 0.25 का क्यूब। और ये हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, x0 x1 x2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू देख सकते हैं आप लोग। ये 0 1 से कौन सी वैल्यू निकली, ये 1 2 से कौन सी निकली, ये, और हमने पूरी वैल्यू चाहिए तो ये सारों से कौन सी वैल्यू निकलती है एंड पे 1, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1। तो जो हमारे पास इसका आंसर निकलता है P3x का जो आंसर निकलता है सॉल्यूशन जिसे हम कहेंगे, तो हमारे पास निकला वो निकला है 0.186067। अच्छा तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आपको इसमें एक और मेन डिफरेंस दिखाऊँ तो वो ये है कि P1x की वैल्यू तो फिर भी थोड़ी लिटल चेंज आ जाती है, लेकिन जो P2x और P3x की वैल्यू होती है, आगे P4 Px की वैल्यू होती है, इनमें इतना चेंजिंग नहीं होती। जैसे आप देख सकते हैं 0.180280, तो ये हमारे पास जो P2x की वैल्यू है 0.186067, मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता मिलने लग जाती हैं। ठीक है ना, तो हमें पता चल जाता है हमारा आंसर सही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह बैकवर्ड डिफरेंस के साथ। दुआ में याद रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।